हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, ईश्वर के संरक्षण में हो। ईश्वर ने आपको बहुत प्रोटेक्शन दी है एंड आपके ऊपर आने वाली हर एक नेगेटिव एनर्जी अपने सेंडर के पास 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर चली जाती है एंड आप प्रोटेक्टेड, सेफ एंड सिक्योर्ड रहते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए स्पेशल है जिनके जज्बातों की कभी कदर नहीं की गई, जिन्हें हमेशा गलत समझा गया। आप लोग जिन्हें हमेशा गलत समझा गया, जिन लोगों के द्वारा गलत समझा गया, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें एहसास है कि आप गलत नहीं थे। तो कितना सुकून मिलेगा ना जब हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया या कुछ लोग हमें गलत समझती है। जब बाद में उन्हें एहसास होता है और वो हमसे माफ़ी मांगते हैं या हमें आकर सिर्फ इतना कह दें कि हम जानते हैं कि तुम गलत नहीं थे उस समय, तो कितना रिलीफ मिलता है ना। तो आज ये बहुत स्पेशल रीडिंग है। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके जज्बातों की कभी कदर नहीं की गई और जिन्हें हमेशा गलत करार दिया गया, गलत ठहराया गया, जबकि वो गलत नहीं थे। एक इंसान आपकी ज़िंदगी का आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। उसे एहसास है कि आप गलत नहीं थे, आप सही थे। किसी कारणवश वो आपको गलत समझता रहा। उस कारण को भी जानेंगे कि वो आपको क्यों गलत समझता रहा, क्या ओपिनियन थे उस इंसान के आपके बारे में। सबसे पहले तो ये भी जानेंगे कि वो इंसान है कौन, क्या ओपिनियन थे आपके बारे में, कैसे आपको गलत समझता था, आपके बारे में क्या सोचता था, ऐसा क्या हुआ कि उसे एहसास हुआ कि आप गलत नहीं हो। आगे उसका एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेगा या आपसे माफ़ी मांगेगा, क्या होगा उसका अगला कदम और आपको क्या करना चाहिए। और अगर चीज़ें पॉजिटिव निकलती हैं तो आगे चलकर आप दोनों के बीच में क्या होगा, आप दोनों का रिश्ता आगे चलकर क्या मोड़ लेगा। ठीक है, सो रीडिंग स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। सो दिल थाम के बैठिए, आज की रीडिंग में बहुत कुछ निकल के आने वाला है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माँ और बाबा का आह्वान करेंगे। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, हमारी रक्षा करें, हमें गाइडेंस दें, हमें सही रास्ता दिखाएं। रीडिंग मेरे सारे व्यूवर्स की हेल्प करें और उन्हें सही डिसीजन लेने में मदद करें। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। हे ईश्वर, प्लीज हमें बताएं वो कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में गलत सोचता था। वो कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में गलत सोचता था। वो कौन सा ऐसा इंसान है, कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूवर्स के बारे में गलत सोचता था। ओके, यहाँ पर दो जनों की एनर्जी आई है। एक, कुछ लोगों की लाइफ में ये फीमेल है, कुछ लोगों की लाइफ में ये मेल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मेल की एनर्जी है, ये मेल की एनर्जी कहती है कि इसने आपको गलत समझा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेल है ना, इसके दिमाग में एक चीज़ है कि इसने सबसे लड़कर आपका साथ दिया, लेकिन आपने उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिया। ठीक है। और ये जो फीमेल है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि उसके लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह आप हो। मे बी शायद आपने इस लेडी को प्रॉब्लम से निकाला नहीं, या फिर जिस भी प्रॉब्लम में ये लेडी है, ये जिम्मेदार आपको ठहराती थी। तो मेल की एनर्जी जो है वो काफ़ी फाइटर काइंड ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर मेल को ऐसा लगता है कि उसने दुनिया से लड़कर आपका साथ दिया, लेकिन आपने उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिया जो वो डिजर्व करता था। और फीमेल की एनर्जी यहाँ पर है, या तो उसे ये फील होता है कि उसके लाइफ में जो इश्यूज है वो आपकी वजह से है, या फिर उसे ऐसा फील होता है कि आपने उसके प्रॉब्लम में उसका साथ नहीं दिया और वो आपको गलत समझती है। तो ये दो एनर्जी है और दोनों की कंडीशन मैंने आपको बता दी।
ठीक है, दोनों ही आपके एज के हैं, ज्यादा एजेड नहीं है, आप ही के एज के हैं, थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा हो सकता है, एंड आप ही के हम उम्र के हैं। अब इनके पास्ट व्यूज जो हैं आपके बारे में, वो जानेंगे कि इनके पास्ट व्यूज क्या थे आपके बारे में, ये आपके बारे में क्या सोचते थे पहले, एहसास होने से पहले कि आप गलत नहीं हो, ये आपके बारे में क्या सोचते थे, ये आपके बारे में क्या सोचते थे। ओके, ये एकदम आपको पसंद नहीं करते थे, आपको ग्रीडी मानते थे। ओके, तो यहां पर जो एनर्जी आ रही है, पता नहीं, मेरा इंट्यूशन कह रहा था कि ये वाला कार्ड जरूर आएगा और ये आ गया। ओके, यहाँ पर जो आपके बारे में ये जो धारणा बना रहे हैं ना, बड़ी अजीब सी धारणा है और बहुत ही जिसे कहे ना, किसी को भी किसी के बारे में भी अगर कोई भी ये बात कहे तो उस इंसान को बहुत खराब लगेगा, अगर वो इंसान वैसा है नहीं तो। यहाँ पर ये लोग ना आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, एकदम इमोशनलेस यहाँ पर फीलिंग है आपके लिए, जरा सा भी आप फूटी आंख नहीं सुहाते थे इन लोगों को, एकदम पसंद नहीं करते थे ये लोग आपको। क्या धारणा थी आपके बारे में, ये लोग आपको ग्रीडी समझते थे, पैसे के पीछे भागने वाला लालची इंसान समझते थे, और आपको बहुत ही झगड़ालू, ब्लंट बोलने वाला, जो दूसरों की मजाक बनाए, दूसरों की इंसल्ट करे, एकदम इमोशनलेस, जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, एंड सिर्फ अपना फायदा देखने वाला इंसान। ठीक है ना, ये इस तरीके की एनर्जी आपके बारे में ही समझते थे। काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन लोगों ने ना आपको बहुत गंदी तरीके से मिसजज किया, मिसअंडरस्टूड किया। इन लोगों ने आपको चीटर भी कहा। इन्हें ऐसा लगता था कि आप अपने फायदे के लिए किसी को भी चीट कर सकते हो, किसी को भी धोखा दे सकते हो, आप एक नंबर के धोखेबाज हो। ठीक है ना, सिर्फ अपना फायदा देखते हो, जहां आपका फायदा होगा आप वो ही काम करोगे, और अगर आपका काम निकलता है तो आप किसी को भी, बोलते ना गधे को बाप बनाना, वो वाली कहानी है। बहुत ही सेल्फिश चीटर किस्म के इंसान हो, सिर्फ अपना फायदा देखते हो, जहां अपना फायदा देखोगे वहां चले जाओगे, किसी को भी चीट कर सकते हो, किसी को भी धोखा दे सकते हो। अपने फायदे के लिए आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो। आप सिर्फ अपनी हैप्पीनेस देखते हो, बहुत ही सेल्फिश किस्म के इंसान हो, एंड आपने ऐसे ही अपनी दुनिया को रोशन करके रखा हुआ है, दूसरों को धोखा देकर, दूसरों को लूट कर। जब आपका काम हो जाता है तब आप आराम से बड़ी कन्वीनियंटली लोगों को पीछे छोड़कर निकल आते हो, एंड आप दूसरों को झांसे में रखते हो कि आप उसके लिए लॉयल हो, बट आप लॉयल हो नहीं। ठीक है ना, आप एक नंबर के धोखेबाज हो। आप सिर्फ लोगों को दिखाते हो कि आप लॉयल हो, बट आप लॉयल हो नहीं। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है आप लोगों को धोखा देकर आगे निकल जाते हो। ये धारणा थी इस इंसान की आपके लिए। ठीक है, एंड एक और चीज है यहाँ पर, आपसे कभी कोई सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको जुपिटर की एनर्जी मिली है 5 और 4, मरकरी एंड राहु। ठीक है ना, आप बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, अपनी खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। यू आर नॉट एट ऑल अ गुड एडवाइजर। अगर आपसे मदद मांगना चाहे कोई इंसान तो आप अपनी पावर का मिसयूज करोगे, आप उसको कभी सही रास्ता नहीं दिखाओगे। आप लोगों को कंपटीशन की तरह देखते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि लोगों को रास्ते से कैसे हटाना है, एंड आपके कम्युनिकेशन में भी सरकाज़म है, आपको दूसरों का मजाक बनाने में बड़ा मजा आता है। तो ये धारणा थी इस इंसान की। अब मुझे ये जानना है कि इतने एक्सट्रीम आपके लिए धारणा क्यों है, इतना एक्सट्रीम बैड
व्यूज आपके लिए क्यों थे, इसकी वजह क्या है, ठीक है ना। फिर देखेंगे कि ये अब आपके लिए क्या सोचता है, इसे एहसास कैसे हुआ, तो ये गलत धारणा इसके दिमाग में बनी ही क्यों। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट चीज़ों को तह तक नहीं जाने से फिर रीडिंग करने का फायदा ही क्या। तो इसकी ये धारणा बनी क्यों। ओके, अच्छा, आप ही के परिवार के कुछ लोगों के संबंध आपसे अच्छे नहीं हैं, उन लोगों ने इस इंसान के कान भरे, ठीक है ना। एंड ये इंसान आपके लिए शायद पहले इतना बुरा नहीं सोचता था, बट आपके परिवार के लोगों ने इसके दिमाग में इतना सब कुछ भरा कि ये इंसान ना आपसे मूव ऑन कर गया, आपसे आगे बढ़ गया, और इस इंसान के मन में ये चीज़ बैठा दी गई आप ही के परिवार के लोगों के थ्रू कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आपसे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा। ये बातें इस इंसान को इस तरीके से परोसी गई कि इसको एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, आपके जो परिवार के लोग आपके बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। सॉरी फॉर द नॉइज। आपके जो परिवार के लोग आपके बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और उस इंसान के अंदर आपके लिए ऐसी नफरत पैदा हो गई कि उसने फिर आपको कभी पलट कर देखा नहीं, आप इसकी गुड बुक्स में कभी भी आए नहीं। आपके परिवार के लोगों ने इसके दिमाग में बहुत गंद भरा, जिसकी वजह से आपका और इसका रिश्ता जो है वो खराब हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि अब इसको रियलाइजेशन हुआ कि आप गलत नहीं हो, उसके पीछे क्या रीज़न है। ऐसा क्या हुआ कि इस इंसान को रियलाइज हुआ कि आप गलत नहीं हो। ओके, क्योंकि बिना कुछ हुए तो ऐसे तो सपने में इसे रियलाइज होगा नहीं। तो ये मुझे चेक करना है कि तख्ता पलट हुआ कैसे, 360 डिग्री चीज़ें घूमी कैसे, ऐसा क्या हुआ। कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, माँ मुझे बताएं कि इन्हें पता चला कि मेरे व्यूवर्स गलत नहीं हैं, मेरे व्यूवर्स गलत नहीं हैं। ऐसा क्या हुआ जो इन्हें पता चला कि मेरे व्यूवर्स गलत नहीं हैं। ओके, और ये कंफ्यूजन, वेट आई टेल यू, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आप एक कार्ड कंफर्म कर लेती हूँ। ओह वाओ, द सेम कार्ड, तो पहले वाला कार्ड, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द मैजिशियन की है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, इस इंसान को ना, ये जो आपका फैमिली मेंबर है, उसने इसे इतना आश्वासन दिया कि ये आपका फैमिली मेंबर इस इंसान की हर एक मुश्किल वक्त में हेल्प करेगा, और ये इंसान के पास सारा सल्यूशन है, ठीक है। आपके इस फैमिली मेंबर के पास सारा सल्यूशन है। अब हुआ ये कि आपसे जो नफरत करने लगा बेचारा, वो इंसान एकदम कंफर्म हो गया कि आपका ये फैमिली मेंबर इसकी हेल्प कर देगा। बट जब इसको प्रॉब्लम हुई और इसने आपके फैमिली मेंबर को अप्रोच करने की कोशिश करी, तो उस फैमिली मेंबर ने, आपके फैमिली मेंबर ने इसे एकदम लटका दिया, इसे कोई कंफर्म आंसर नहीं दिया, ना पूरी मदद करी, ना इसे कोई, जिसे बोलते ना क्लियर कट, कोई आंसर नहीं दिया, इसे मझधार में छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, और इसके लाइफ में जो चीज़ें सुधरनी थी वो मज़ीद और बिगड़ गई। अब जब इसे ये चीज़ एहसास हुई ना कि इसे जब मदद चाहिए थी, इस फैमिली मेंबर ने इसकी मदद करी नहीं, उल्टा इसकी प्रॉब्लम में और इंक्रीमेंट हुआ। इस फैमिली मेंबर की वजह से आपके इस इंसान के लाइफ में और प्रॉब्लम हुई। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ बोलते हैं ना कि बातें बना रहा था।
जब असली में मदद करने की बारी आई तब इसने और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। हालांकि बाद में इस इंसान को तो प्रॉब्लम से मुक्ति मिल गई। जो आपके बारे में गलत धारणा बना के रखा था उस इंसान को तो प्रॉब्लम से मुक्ति मिल गई, लेकिन इसका आंख से पर्दा भी हट गया कि आप गलत नहीं हो। आपके बारे में आपके फैमिली मेंबर ने जानबूझकर बकवास की थी, शायद आपसे बनती नहीं थी, इसलिए अब इसकी आंखों से पर्दा हट गया। जो एनर्जी मुझे इस इंसान की नजर आ रही है ना, ये इंसान खराब नहीं था, इसे भड़काया गया था आप ही के फैमिली मेंबर के थ्रू, जिसकी वजह से ना इसके लाइफ में आपकी जो पोजीशन है वो बहुत खराब हो गई और ये आपसे नफरत करने लगा। जब इस इंसान ने आपके उस फैमिली मेंबर से हेल्प मांगी तो आपके फैमिली मेंबर ने उससे लटका दिया, उससे और मझधार में छोड़ दिया। प्रॉब्लम्स इसकी मजीद और बढ़ गई। हालांकि ये तो बाद में किसी की मदद से प्रॉब्लम से निकल गया, बट इसके लाइफ में ये चीज कंफर्म हो गई, इसे ये चीज समझ में आ गई कि ये जो इंसान है वो अच्छा इंसान नहीं है, और उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब इस इंसान का साथ नहीं देगा। और उसे समझ में आ गया कि उस इंसान ने आपके बारे में जो कुछ भी कहा वो गलत कहा। अब आई वॉन्ट टू चेक वन थिंग कि एट प्रेजेंट ये इंसान आपसे क्या चाहता है। एट प्रेजेंट ये इंसान आपसे क्या चाहता है, इसकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, इस इंसान की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, इस इंसान की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, इस इंसान की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, इस इंसान की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। इसे बहुत बुरा लगा, मालूम है, बहुत खराब लगा। देखो मैं सच्ची बोलूं, ये इंसान ना दिल का खराब नहीं है। देखो द मून का कार्ड आया है। अब अगर मैं ये देखूं कि इस इंसान की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, करंट व्यू आपके लिए क्या है, तो ये देखो, ये ना बाद में इसे बहुत रियलाइज हुआ कि आपके साथ इसने जो भी किया या आपको जिस तरीके से इसने आपके साथ बिहेव किया या इसने आपके फैमिली मेंबर की बातों में आकर आपके बारे में बहुत उल्टा पल्टा बोला और उल्टा पल्टा सोचा, खराब बिहेव आपके साथ किया, इसे उस चीज का ना बहुत रियलाइजेशन है, बहुत दुख है उस चीज का। एंड ये सच में आपसे बात करना चाहता है, सच में आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टेल यू एवरीथिंग, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू एवरीथिंग कि कैसे इस इंसान को चीट किया गया, कैसे इंसान को बरगलाया गया, इसे मैनिपुलेट किया गया, ये मैनिपुलेशन का शिकार हो गया था आपके फैमिली मेंबर के थ्रू। एंड अब इसे इस चीज का एहसास हो चुका है, इसे बोलते सद्बुद्धि आ चुकी है, इस इंसान से, आपके फैमिली मेंबर से ये निकल चुका है और अब उस फैमिली मेंबर की सच्चाई इसके सामने आ चुकी है, जिसने आपके और इसके बीच में जहर घोला। तो ये अगर मैं सच बोलूं तो ये जेन्युइनली आपके लिए अब अच्छा सोचता है। जेन्युइनली इसे ऐसा लग रहा है कि इसने जो भी आपके साथ किया या आपके बारे में सोचा वो बहुत गलत था, वो बहुत ज्यादा गलत था। तो क्या ये आपसे आगे अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहेगा? आप दोनों का रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा? आप दोनों का रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा? आप दोनों का रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा? ये बात तो आपसे करेगा, गारंटीड, ये आपको अप्रोच जरूर करेगा। तो आगे आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, देन आई विल एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए। पहले मुझे ये देखने दीजिए कि आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा कैसा, ठीक है? देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, उसके बाद में आपको एडवाइस दूंगी, ठीक है? ये इंसान है ना, इसे अभी तो एहसास है कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इसने आपके साथ जो भी बिहेव किया
वो गलत किया एंड ये उसी चीज़ पर काम कर रहा है कि भविष्य में ये चीज़ वो ना करे। इससे समझ में आ गया ये जो समय इसकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक गुजरा, जहाँ पर इसके आपके फैमिली मेंबर ने इसे धोखा दिया, ये जब हेल्प मांगने गया तो इसकी ना हेल्प करी, उल्टा इसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। तो ये जो समय इसका बुरा गुजरा ना, इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेगा, आपको अप्रोच भी करेगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट ना, ये इंसान खुद कान का कच्चा है और देयर इज अ चांस कि ये इंसान ना फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसको कुछ भड़का दे और फिर इसको दिमाग में कोई चीज़ आ जाए कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, ऐसा मतलब ये यू कैन मैनिपुलेट दिस पर्सन रियली वेल। आप इसे अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हो। ये ना दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके लाइफ में आपके साथ नहीं औरों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये हमेशा दूसरों की सुन के चलता है। हाँ, दिल का खराब नहीं है, ठीक है, ये दिल का खराब नहीं है एंड इसीलिए शायद ना इसकी लाइफ में कुछ गलत होता भी है तो इसे ना ईश्वर आकर इसके इंट्यूशन के थ्रू या फिर इसे कहीं ना कहीं से सिग्नल मिल जाते। इंसान दिल का खराब नहीं है बट कान का कच्चा है। तो क्या फिर ये इंसान किसी और के बहकावे में मुझे दिख रहा है, तो क्या इनसे आगे रिश्ता रखना चाहिए? क्या इनसे आगे रिश्ता रखना चाहिए? क्योंकि तो फिर बहकावे में मुझे नजर आ रहे हैं। क्या इनसे रिश्ता रखना चाहिए? A journey, either physical or mental, deep personal strength and peace that assures success. Dealings or relationship with a man or a woman with dark complexion and discord among फ्रेंड्स और फैमिली। देखो यही चीज़ है कि आप ना रिश्ता अगर इस इंसान से रखते हो, देखो आप दोनों के बीच में चीज़ें तो ठीक होंगी, 110% होगी, इंसान आपको खुद अप्रोच करेगा, अच्छा समय भी आप गुजारोगे एक दूसरे के साथ एंड यहाँ पर एक पर्सन भी दिख रहा है जो ये खुद है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान ना बहुत कान का कच्चा है, दूसरों की बातों में आ जाता है। नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आप उस हिसाब से इसके साथ डीलिंग्स कर सकते हो। प्रिकॉशनरी मेजर अगर मैं आपको बोलूं तो आप अपने दिल की बात कभी भी या फिर अपने कोई ऐसे सीक्रेट इस इंसान को मत बताएं जो ये आपको डर हो कि कहीं ये जाकर किसी और को बता देगा, ठीक है ना। वो सारे सीक्रेट्स जो आपके डेडली सीक्रेट्स होते हैं ना, वो कभी इस इंसान के सामने रिवील मत कीजिएगा, ताकि कल अगर फिर से इसके कान में कोई कुछ आकर बोले और इसे फिर से मैनिपुलेशन का ये इंसान शिकार हो जाए आपके अगेंस्ट में, तो वो उन चीज़ों को यूज ना कर सके या किसी और को जाकर बोल ना दे आपकी लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट जो आपके लिए कल थ्रेटनिंग बन जाए या फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाए, ठीक है ना। ये काम कर सकते हो आप। एडवाइस आपके पर्सनल के लिए, इस रिलेशनशिप को अगर मैं नहीं इंक्लूड करूं तो आपके पर्सन एज अ पर्सन आपके लिए एडवाइस ईश्वर क्या देना चाहेंगे? ठीक है, देखो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप अपने जो मैं आपको बोल रही थी वही कार्ड में आया कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, ठीक है ना। कोई आपको गलत समझे, कोई आपको सही समझे, इट डजेंट मैटर, आप अपना काम चुपचाप करो। जिसको जो होना है वो ऑटोमेटिकली, जो चीज़ बाहर आनी है, आपकी सच्चाई वो समय के साथ आ ही जाती है। झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। जैसे आज आपकी सच्चाई बाहर आ रही है, इस इंसान के लाइफ में चीजें बहुत क्लियर हो रही है, जिसने आपको गलत समझा, तो कल कोई और भी अगर होता है तो डजेंट मैटर, आप जो अगर आप सच हो तो आपकी सच्चाई जरूर लोगों के सामने आएगी, ठीक है ना। आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, उसके लिए आप सतर्क रहिएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में दिख रही है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके लाइफ को एक बेहतरीन मोड़ पर लेकर जाएगी, कि अच्छा डायरेक्शन आपको मिलेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। सनसेट डिनर का कार्ड आया है, ये डिवाइन रिवॉर्ड है आपके लिए, डिवाइन पावर की तरफ से रिवॉर्ड है, मे बी शायद आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है, क्योंकि ये आपके मेहनत का फल है।
जो आपको मिल रहा है, एंड दिस इज द टाइम टू एंजॉय द रिवॉर्ड। एंड इस आने के बाद ना आपके लाइफ में एक अच्छी फ्रीडम, एक अच्छी इंडिपेंडेंस आएगी। एंड एक समय ऐसा आएगा जहां पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एक ऐसी स्ट्रांग पर्सनालिटी बन जाओगे। सो अपनी पर्सनालिटी पर काम कीजिए, अपने वर्क पर ध्यान दीजिए। इट डजेंट मैटर कोई आपके बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। और इस इंसान के रिलेशनशिप में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आप इससे बात कर लो। कभी भी इससे अपना कोई डार्क सीक्रेट शेयर मत करना, क्योंकि ये बहुत 10% गेट्स मैनिपुलेटेड, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है ये इंसान। कोई भी इसके दिमाग में कुछ भी भर देता है, ये हर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है। उस तरीके की पर्सनालिटी है, बड़ा कान का कच्चा इंसान है। तो आप इससे ऐसा कुछ मत करना कि बातों बातों में ये कुछ आपके ऐसे सीक्रेट रिवील कर दे जो कल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, आपके लिए मजीद प्रॉब्लम खड़ा कर देगा ये इंसान, ठीक है ना। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो। एंड अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो प्लीज कमेंट में आई क्लेम जय मां बगलामुखी हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9330716583। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, व्हाट्सएप करना पड़ेगा। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, प्लीज फ्री रीडिंग के लिए, डिस्काउंट के लिए ना बोले। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी।